इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसके 6वें वचन से हम पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। जब हम विश्वास को अपने जीवन में जांचते हैं तो हमें बड़ा सोचना पड़ता है। विश्वास शब्द कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम उस विश्वास को जांचने के लिए अपने जीवन को खंगालते हैं तब हम मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन में विश्वास कहाँ पर है। आज संसार बहुत सी बातों पे विश्वास करते हैं, परंतु उनका विश्वास किस आधार है, उनके विश्वास का क्या आधार है, वो हमें जांचना और परखना है। हमारा विश्वास किस पर है, हमारा विश्वास का आधार क्या है। आइए हम एक वचन और देखते हैं। इसी का पहला हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये बात जो वचन में लिखी गई है, ये हमारे लिए लिखी गई है। संसार जो कुछ भी करता है वो देखी हुई बात पर विश्वास करता है, परंतु जब हम विश्वास करते हैं तो हम अनदेखी विश्वास करते हैं। संसार में और भी विश्वास है जिसे वो अंधा विश्वास या अंधविश्वास कहते हैं, परंतु हमारे जीवन के अंदर एक अच्छी और खास बात यह है कि हम उस अंधे विश्वास को नहीं, पर एक अनदेखा विश्वास जो हमारे जीवन को सामर्थ देता है, जो हमारे विश्वास में बल देता है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है, इसके दूसरे में लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही है। जब हम इस अध्याय को पूरा पढ़ते हैं, इब्रानियों के लेखक ने इसको इस तरीके से लिखा कि इसमें विश्वास करने वालों के द्वारा जब उन्होंने विश्वास किया तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर ने उन्हें संभाला, और उनके द्वारा जब वो जो कार्य उन्होंने किया, परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। आज परिस्थितियां ऐसी ही हैं। आज शायद हम शारीरिक तौर से बहुत दूर हैं, शारीरिक तौर से हमारे जीवन के अंदर वो संगति कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के वचन से जो हमें हर दिन मिलती थी संगतियों के द्वारा, शायद आज हमें वो नहीं मिल रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे हाथों में है, आने वाले समयों के लिए एक चिन्ह है कि हमारे जीवन के अंदर क्या क्या घट सकता है, किस रीति से हमसे परमेश्वर का वचन, किस रीति से परमेश्वर की संगतियां दूर की जाएंगी। हमें ये जानना और परखना है। ये समय हमारे जीवन के अंदर उस विश्वास को उत्पन्न करना है जो हमने अब तक नहीं देखा, हमने अब तक महसूस नहीं किया। विश्वास हमारे जीवन को इस स्थिति तक लेकर जाना है, विश्वास के उस स्तर को हमें बढ़ाना है कि हमारे जीवन में हमें कहना बहुत आसान है, यीशु ने मुर्दे जिलाए, यीशु ने बीमारों को चंगा किया। लेकिन जब यही बात हमारे जीवन के लिए आती है, क्या हम ये कर सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है, तेरा विश्वास राई के दाने के समान हो तो तू पहाड़ से कह सकता है कि समुद्र में जाकर। परंतु क्या आज हम किसी पहाड़ से ये बातें कह सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो विश्वास है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास है, पर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम उसे उस स्तर तक ऊंचा नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारे विश्वास तो है पर उस राई के दाने के समान दिखने में छोटा है पर अंदर से ठोस है। एक ऐसा विश्वास जो बीजों के अंदर सब बीज खोखले हैं, पर वो एक बीज जो है वो अपने आप में एक खोखलेपन को नहीं रखता। कई प्रकार का विश्वास आज संसार के अंदर चल रहा है, कई प्रकार का विश्वास मसीहत के अंदर चल रहा है। जब हम परमेश्वर के वचन को, उसके कलाम को उठाते हैं, तब हम विश्वास देखते हैं। अब्राहम के जीवन के अंदर विश्वास, नूह के जीवन के अंदर विश्वास। एक समय पर उनके विश्वास की निंदा और एक उनके विश्वास का ठट्टा उड़ाया गया। आज शायद हमारे विश्वास को भी लोग परखते और जांचते। इस विश्वास की लड़ाई को लड़ना, इस विश्वास की उस युद्ध में खड़े रहना। एक वचन में लिखा हुआ है निर्गमन के अंदर, जब इजरायली लोग मिस्र से निकल कर जा रहे हैं, सामने समुद्र आ गया, पीछे फैरो की सेना आ गई, स्वयं मूसा भी चिंतित हो गया और प्रार्थना करने लगा। पर उससे प्रभु ने कहा, तो मुझसे दुहाई क्यों करता, मुझसे प्रार्थना क्यों करता, तेरे पास लाठी है, मैंने तुझे अधिकार दिया। कई बार हमारा जीवन के अंदर विश्वास ना होने से हमारे जीवन में वो अधिकार हम काम नहीं आ पाते। वो विश्वास को हमें अगर काम में लाना है तो उसका आधार हमारे जीवन के अंदर होना जरूरी है।
जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तब मूसा ने कहा, चुपचाप खड़े हो जाओ और यहोवा के कार्य को देखो, आज यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब उसने ये शब्द बोला और लाठी को उठाकर समुद्र की ओर किया, तो उसका भरोसा उस लाठी पर नहीं परंतु उस यहोवा पर था जिसने उसे वो लाठी दी। हमारे विश्वास का आधार क्या है, ये बहुत जरूरी है। हम ये कर सकते हैं, हमारी काबिलियत है, ये हमारा विश्वास हो सकता है, परंतु इस विश्वास को करने के लिए हमारा बेस क्या है, हमारा आधार क्या है, वो हमें बहुत दृढ़ता से अपने विश्वास के कदमों को चलना है। यही सब जब हम देखते हैं, विश्वास के द्वारा ही दानियल राजा की आज्ञा के विरोध में भी अपनी प्रार्थना करता रहा। दानियल, उसके मित्र, तीनों मित्रों ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। उन्हें विश्वास था कि उनका परमेश्वर बचा लेगा और वो उस बात को कहने से संकोच भी नहीं करे राजा के सामने। परंतु उन्हें ये भी बात थी, यदि ना भी बचाए तब भी हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। हमारा विश्वास परिस्थितियों को देखकर, हमारे जीवन के अंदर आने वाली विपत्तियों को देखकर नहीं, बल्कि हमारा विश्वास है क्योंकि वो है, वो परमेश्वर है, इसलिए हमारा उस पर विश्वास है। आज हम अपने जीवन के अंदर, हमारे चारों ओर समस्याओं का वातावरण है, चारों तरफ एक डर का माहौल है। आज कई संगतियां हमारे जीवन से दूर हो गई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उसकी आत्मा के साथ जुड़े हैं, एक भूख और प्यास हमारे जीवन में, एक विश्वास का बीज हमारे अंदर है, तो हम उस वचन को खोज करेंगे। हम उस वचन को चाहेंगे कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उस वचन के लिए पाए हैं। एक छोटा सा समय आपके साथ मैंने इस वचन को रखने के लिए कि विश्वास के बिना हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना, चाहे बेशक हमें बहुत कुछ गाना आता हो, हमें बहुत कुछ बताना आता हो, बहुत कुछ करना आता हो परमेश्वर के लिए, परंतु जब परिस्थितियां हमें मांग करती हैं विश्वास की, तो केवल हमें विश्वास चाहिए, केवल विश्वास चाहिए। विश्वास के साथ साथ हमें धीरज भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में केवल एक वचन नहीं लेकिन कई एक वचनों के अंदर अद्भुत बातों के साथ में हम पढ़ते हैं। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसके 5वें वचन से कुछ बातों की गहराई की ओर जाते हुए, इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और समझ संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। आज हमारे जीवन के अंदर विश्वास अगर हम करते हैं, मैंने आपसे कहा विश्वास का आधार क्या है। आज संसार विश्वास करता है कि ईश्वर है, पर उसे विश्वास नहीं करता कि उस ईश्वर के पास जाने के लिए उसके स्वयं के पास कोई रास्ता नहीं है। उसकी स्वयं की धार्मिकता इतनी पवित्र नहीं है कि उसके पास वो जा सके, और वो अपना जीवन अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जीता है। एक विश्वास ऐसा है कि वो विश्वास करते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, तो उनका जीवन कैसा हो सकता है आप जानते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं और वो बिगड़ गए। आज आप जानते हैं हमारे बीच में ऐसी कई एक मंडलियां हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार किया। कईयों ने उन्हें अनेक रूपों में बना दिया, कईयों ने उन्हें अलग अलग नामों से बना दिया, परंतु परमेश्वर अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका वर्णन ना ही हम पूरी रीति से बता सकते हैं, ना ही हम उसे सिखा सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। उसका पुत्र यीशु मसीह, जिसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि वो पिता का इकलौता बेटा है, केवल कहा नहीं बल्कि अपने जीवन के द्वारा उसने करके दिखा। आज जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह के कारण हमारे पाप क्षमा हुए, तो केवल ये विश्वास नहीं करना, बल्कि यहाँ लिखा है विश्वास के साथ सद्गुण। हमारे विश्वास का आधार अगर परमेश्वर है, तो हमारे विश्वास के साथ साथ हमारे जीवन का चाल चलन बदल जाएगा। वो सद्गुण के साथ साथ हमें समझ नहीं खोनी है। अगर हमारे विश्वास के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ोतरी करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे पास एक समझ होनी जरूरी है।
और जब हम विश्वास के साथ सद्गुण और सद्गुण के साथ समझ और समझ के साथ संयम, हमारे पास समझ आ गई है पर हमारे जीवन के अंदर कई बातों के लिए संयम नहीं है, तो संयम हमें पाने के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि कई बात हम बहुत जल्दी चाहते हैं, कई चीज़ें हम बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, कई चीज़ें हम बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम संयम रखें, असंयमी ना बन जाएं। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है संयम पर धीरज। कई बार हमें ये दोनों शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं। संयम और धीरज हमारे जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास विश्वास है, कई लोग बोलते हैं विश्वास करो और खुदा से मांगो मांगो मांगो। हम एक बार मांगेंगे, दो बार मांगेंगे, तीन बार मांगेंगे, उसके बाद हम विश्वास भूल जा चला जाता है, धीरज खो बैठते हैं। और एक बार हमारा संयम टूट जाए तो हम क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। हमें विश्वास करना है पर संयम के साथ, हमें विश्वास के साथ संयम रखना है और संयम के साथ हमें संयम के साथ अपने धीरज को बढ़ाना है। संयम हमारे जीवन के अंदर हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना सिखाता है। हम ऐसे विश्वास के साथ में ऐसा कोई कार्य ना करें जो कि केवल हमारे विश्वास को एक अंधविश्वास बना दे। हमें जीवन जीना है, ये जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है। हमें विश्वास है, जैसे यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि एक परमेश्वर का वचन कहता है तेरे को, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। यीशु मसीह को विश्वास है, शैतान उसे समझा रहा है, तू विश्वास करता है तू कूद जाए यहाँ से, क्योंकि परमेश्वर पर तू विश्वास करता है। लेकिन यदि अगर वो संयम नहीं रखता, समझ नहीं रखता, तो उस विश्वास के अनुसार कूद जाता, क्योंकि वचन में लिखा है। लेकिन वहां पर केवल विश्वास नहीं, बल्कि विश्वास के साथ समझ और संयम, तब उसने उसे जवाब दिया। कई बार हमारे जीवन के अंदर धीरज नहीं होता किसी चीज को पाने का, तो प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमारे जीवन में धीरज दो। ये विश्वास का एक स्तंभ है। विश्वास तो एक शुरुआत की हमारे जीवन में एक सीढ़ी है जिसके द्वारा हमने प्रभु को जाना, परंतु हमारी गवाही जब मजबूत होगी तो आत्मा के फल जो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमारा विश्वास खोखला विश्वास ना हो, हमारा विश्वास केवल चंगाई और सांसारिक वस्तुओं के ऊपर ना हो या उन्हें पाना ही विश्वास ना हो, बल्कि हमारे विश्वास का स्तर ऐसा हो जो कि परमेश्वर के पुत्रों का है, जैसे यीशु मसीह का स्टैंडर्ड था। इसलिए विश्वास हमारे जीवन के अंदर, और वचन में लिखा हुआ है संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। आज हमारे जीवन में विश्वास है, आज हमारे जीवन में सद्गुण है, समझ है, धीरज है। बहुत से लोग बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं, परंतु हमारे जीवन में भक्ति नहीं है। हम कई बार भक्ति को सिर्फ गीत गाने तक समझ के रखते हैं, लेकिन भक्ति जो हम शब्द समझते हैं वो केवल भजन और कीर्तन करना या आराधना प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि हमारा एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो कि हमारे जीवन को अलग दाई देता है। एक भक्त अपनी केवल गीत गाने से भक्त नहीं बनता, उसके जीवन के अंदर हर वो बात जो परमेश्वर के अधीन होकर की जाती है, तब उसे भक्त कहा जाता है। वचन में लिखा है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले भक्तों को प्रभु ढूंढ रहा है। हमारे जीवन के अंदर ये भक्ति बहुत जरूरी है, और भक्ति भी पाली, परंतु हमारे आपस में भाईचारा नहीं है। हम एक दूसरे के ख्याल नहीं रखते, एक दूसरे के साथ नहीं देते, एक दूसरे के जीवन को प्रभु के साथ नहीं लेकर आते। हमने बहुत कुछ विश्वास से हासिल कर लिया होगा, परंतु आज हमारे विश्वास को हमें जानना है कि हम किस स्तर पर हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया। आज हमारे पास इतना कुछ है कि जिसके द्वारा हम वचन को बहुत ढूंढ रहे हैं, बहुत खोज रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हमने जितना भी खोजा वो सब टेक्नोलॉजी के द्वारा ज्यादातर खोजा। क्या एक क्षण हम अपने विश्वास के साथ जो परमेश्वर का वचन हमें बाइबल के रूप में दिया गया है, क्या उसके अंदर हम खोजने के लिए तैयार हो जाएंगे? जैसे पुराने समय के लोगों ने विश्वास के उन कदमों को चला, अपने जीवन के उन कार्यों को विश्वास के साथ किया, ऐसे उनका विश्वास बढ़ा।
कई समयों से आपने कलीसिया की ओर से कोई मैसेज नहीं सुना, कई समयों से आपने कलीसिया की ओर से कोई आराधना संगति अटेंड नहीं मिल पाई। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके बीच में आपने क्या किया? अगर आपने किया है तो मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में यदि इससे भी बदतर हालात हुए, इससे भी मुश्किल हालात हुए, उसमें भी हमारी वो मशाल जलती रहेगी। उन 10 कुमारियों के समान जब परिस्थितियां कठिन होने लगी, जब परिस्थितियां ऐसी होने लगी कि दूल्हे का आने के बारे में मालूम नहीं है, वो कब आएगा, वो सबकी सब सो गई। हाँ, हो सकता है आज हमारे सबके जीवन के अंदर एक ऐसा समय आ जाए, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार हमारे जीवन के अंदर असली मसीहत तब तक नहीं परखी जाती जब तक यीशु मसीह का आना नहीं है, जब तक वो समय नहीं है जो उसके सामने है। तो शुरू में तो हमें सब मसीह दिखाई देंगे, शुरू में तो हमें हर एक इंसान विश्वासी दिखाई देगा, हर एक व्यक्ति धर्मी दिखाई देगा, परंतु एक समय पर आके हमें मालूम पड़ेगा इसके पास मशाल भी थी, इसने इस कुंवारेपन को उस 10 कुंवारियों के समान अपने आप को संसार से अलग जरूर रखा होगा। उसने उस मशाल के अंदर आग भी लेकर रखी होगी। जाहिर सी बात है, जब आग जली तो उसके पास उस समय आग जलाई तो उसके पास तेल भी था, परंतु जब वो इंतजार के लिए बाट जोने बैठी तब उनमें से सिर्फ 5 के पास ही तेल लेकर गए। क्या आप विश्वास करते हैं? कई बार हमारा विश्वास ऐसा ही है। शायद हमने कई लोगों को मैंने देखा जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास करके बपतिस्मा लिया, अपने पापों से मन फिराया, प्रभु की मेज में शामिल हुए, पवित्र आत्मा का दान पाया, पर वो कुछ क्षणों का अनुभव था। उसके बाद उनका जीवन मसीह के गीतों से जरूर भरा, मसीह के वचनों से जरूर भरा, पर वो केवल ऊपरी तौर पर। उनके जीवन में वो अभिषेक की सामर्थ, उनके जीवन के अंदर वो परमेश्वर का अनुभव जो उन्होंने उस समय पाया था, जो कि वचन कहता है तू पहला सा प्रेम भूल गया है। मैं विश्वास करता हूँ ये जो समय हमारे चारों तरफ आया है, ये वातावरण जो हमारे चारों तरफ है, ये केवल संसार के लिए नहीं बल्कि कलीसिया को उसकी जिम्मेदारी, कलीसिया को उसके जीवन में जांच और परखने का एक उचित समय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वचन में जैसे लिखा है, अपने आप को जांच लो विश्वास में हो के नहीं। काफी समय से मैं चाहता था कि वचन से आप लोगों से बात करूं, परंतु कई समयों को सच में परमेश्वर हमारे लिए तैयार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जब ये समय आप इस वीडियो को देखेंगे, जब आप इस वचन को सुनेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कई एक ऐसी बातें जो कि हमने वचन में अभी नहीं बोली हैं, आपको लगेगा कि कई चीजें इसके अंदर छूट गई हैं। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब इसलिए छोड़ी गई है ताकि ये मैसेज उसी तक रहे, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। और जिनके पास आत्मा का फल है, विश्वास के उस बीज को जो उनके अंदर बोया गया है, उसे सिंचाई करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, ताकि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़ने पाए। बहुत सी कलीसियाओं ने ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की, बहुत सी कलीसियाओं ने ऑनलाइन मैसेज शुरू किए, हमें देर हुई है, परंतु इसलिए नहीं कि हम कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उन बातों को हम स्वयं भी जांचे अपने आप को, हम कितनी गहराई में हैं। या जब तक हमें कोई दूसरा चलाएगा तब तक ही हम चलेंगे। आज अगर हमने अपने जीवन को व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर को, यीशु मसीह को अगर अपना मुक्तिदाता माना है, तो केवल उसी के द्वारा हमारे उद्धार की कुंजी है। हमें संगति करना जरूरी है, हमें प्रार्थना करना जरूरी है, हमें कलीसिया में जाना जरूरी है, वो सब बातें जरूरी है, परंतु हमारा रिश्ता उन सब से ऊपर है जो मसीह यीशु के साथ हमारा अनंत काल के लिए जोड़ा गया है। उसके वसीले से हमें पिता के साथ जोड़ा गया है, इस कारण हम उसे पिता, हे अब्बा, के पिता कहते हैं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ इसके अंदर मैंने शॉर्ट किया, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ वापस उसी वचन की ओर, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे सोचकर हमें लगता हो हम बहुत ज्यादा इंक्रेज हो जाते हैं, परंतु विश्वास जब हमारे जीवन के अंदर जांचा और परखा जाता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि हम किस स्तर पर हैं।
बहुत सी चीजें हैं जो हमें विश्वास से फेर कर लेके जाने के लिए तैयार रहती है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन के अंदर ये थोड़ा समय जो वचन की ओर मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ, और आगे भी जब इस विषय पर, इस संबंध में हम बातें करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाए, विश्वास के उस प्रकाशन को खोले, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर उन वचनों को कार्य में लेकर आए। मैं नहीं जानता कि ये वचन आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा, पर मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित है और हर एक दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। वो आपके विचारों को, आपके जहन को, आपको आपसे ज्यादा जानता है। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बने रहें। हर एक आंधी में, हर एक तूफान में यीशु मसीह के वचन को थामे। केवल विश्वास ना करें, विश्वास के उन तमाम गुणों को भी अपने अंदर आने के लिए प्रार्थना करें। ये केवल मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है विश्वास के आगे। आने वाले समयों में प्रभु की इच्छा है तो हम विश्वास के बारे में और गहराई से और बातों को, यदि आप में से किसी को कोई बातें पूछनी है, यदि कोई भी बात सवाल है, तो जरूर आप इस बारे में पूछ सकते हो। मैं धन्यवाद करता हूँ कलीसिया तौर से, जितनी भी कलीसिया के लोग हैं, इस वचन को जब सुनते हैं अपने जीवन के अंदर अपने आप को प्रभु के अधीन रखते हुए, प्रभु के सामने रखते हुए कि प्रभु आप हमसे बातें करें। मैंने कोई अलग से आपको मैसेज नहीं सुना, केवल वचन पढ़ के आपको बताया। और मैं विश्वास करता हूँ ये कार्य आप कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे। परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि ये समय आपके लिए परमेश्वर ने ये वचन को ठहराया। बहुत से लोग बहुत सी बातें सोचते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमें, जब हम पर में बहुत कुछ सोचते हैं, तब सोचने से बढ़कर है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। तो आए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखें। एक छोटी सी बातों के साथ हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रख सकते हैं। एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथों में हम रख सकते हैं, प्रभु के सामने रख सकते हैं कि प्रभु हमें चलाएं। एक क्षण अपने आप को जांचें। यदि आज तक आप विश्वास को हल्के मिल गए तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, विश्वास की ढाल ऐसे नहीं आएगी हमारे जीवन में। विश्वास की ढाल को हमें इस्तेमाल करना है तो उससे पहले उसे मजबूत करना पड़ेगा। हमारी ढाल हल्की नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शत्रु के तीर उनसे भारी हो, हमारी ढाल उससे मजबूत होने पर। एक क्षण हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन तक पहुंचने दे। जो इस समय सुनते हैं, जो इस समय प्रभु इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ये विश्वास परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर दिखने वाली वस्तु नहीं है, परंतु जब हम अपने कार्यों को करते हैं तो प्रभु वो विश्वास दिख जाता है। विश्वास ऐसा नहीं है प्रभु जी कि हम बता सके प्रभु जी कि हमारे पास कितना विश्वास है, परंतु जब हमारे जीवन में वो कार्य हम करते हैं तब परमेश्वर मालूम पड़ता है हमारा विश्वास कितना है। मेरी प्रार्थना है खुदावन, ये कार्य आपकी ओर से हो, हमारे जीवन में खड़े रहने की सामर्थ आपकी ओर से हो प्रभु जी। आज बहुत से लोग प्रभु जी वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, वचन सुनते जा रहे हैं प्रभु जी, पर मेरी प्रार्थना है खुदावन परमेश्वर, हम कब तक प्रभु जी दूसरे ने जो बताया, दूसरे ने जो दिया उसके द्वारा, हाँ प्रभु जी वो हमें रास्ता दिखा सकता है, परंतु परमेश्वर उस पर चलना हमारा कार्य है। होने दे, मेरी प्रार्थना है जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, वचन स्वयं पढ़ने वाले बन जाएं, स्वयं वचन सुनने वाले, परमेश्वर सुनाने वाले बन जाएं, स्वयं अपने जीवन पर परमेश्वर आत्मिक तौर से एक परमेश्वर वचन का प्रचार अपने जीवन में करना शुरू कर दे। प्रभु सहायता करें, हर एक के विश्वास को बढ़ा, हर एक के प्रभु अंदर जीवन के श्वास को फूंक प्रभु जी। जिस प्रकार प्रथम आदम के अंदर प्रभु आपने जीवन को फूंका, आपने अपने नथनों से जीवन को फूंका। मेरी प्रार्थना है खुदावन, यदि आज किसी के जीवन में विश्वास नहीं है तो खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय उसके जीवन में उस विश्वास को, उस विश्वास की प्रभु बीज को आप फूके प्रभु जी, स्पिरिट को फूके प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया से छू ले प्रभु जी, सहायता करे प्रभु। यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान हो प्रभु हमारे जीवन में, हम कैसे जांचे प्रभु जी। बहुत सी बातें आने वाले दिनों में प्रभु जी इस वचन की गहराई में हर एक के साथ प्रभु लेकर चलने के लिए सहायता मदद कर। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर से।
यीशु मसीह नासरी के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे और मादीपुर कलीसिया के तमाम लोगों को इस वचन के द्वारा, इस आत्मिक भोजन के द्वारा अपने जीवन के अंदर एक बार जांचें और परखें कि हमारे जीवन में बीते समयों में जहां जहां घटी रही है उन गिरी हुई दीवारों को हम वापस बनाएंगे। हमने पीछे दिनों में जितनी भी चैन प्रेयर करी है, ऐसा नहीं है कि उन प्रेयरों को हमने रोक दिया है, बल्कि उन प्रार्थनाओं का हमने रिजल्ट कितना पाया है, उन विषयों पर कितना हमने कार्य होता हुआ देखा है, उनमें से इतने विषयों में से कितने विषय हमारे जीवन में पूरे होते हुए देख रहे हैं या आने वाले दिनों में देखेंगे। उसके बारे में प्रभु से बातें करें, उसके बारे में एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे को प्रभु में उत्साहित करें। इस विश्वास को अपने जीवन में उत्पन्न करना काफी नहीं है, उस विश्वास को अपने जीवन से बहने देना जरूरी है। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जय मसीह।